निर्विघ्न तथा शांत जीवन जी सकते हैं, बिना किसी डर, बिना किसी भय की, बिना किसी आकस्मिक घटना, बिना किसी दुर्घटना, मृत्यु के डर के बिना, बीमारी के डर के बिना, अंधकार की शक्तियों के डर के बिना आप जी सकते हैं। और इसीलिए हेडिंग दिया है पहले भजन में, परमेश्वर की व्यवस्था में सच्चा सुख। यदि हम व्यवस्था को जान जाएंगे तो हम सच्चे सुख को समझ जाएंगे। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर की इच्छा है। व्यवस्था मतलब 10 नियम। 10 नियम क्या है? परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मन की अभिलाषा है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम वैसा करें, परमेश्वर ने 10 नियम में बताए। भजन स्तोत्र अध्याय 1 वचन संख्या 1 से लेकर 6 में वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता। यदि आप दुष्टों की योजना पर चलेंगे तो आप परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो व्यक्ति, वो स्त्री, वो पुरुष, वो महिलाएं, वो पुरुष धन्य है। वे लोग धन्य हैं जो परमेश्वर, जो मनुष्य वह जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता। वह मनुष्य परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नजर में धन्य है, जो लोगों के बहकावे में, लोगों के उकसाने में, बरगलाने में, चाल चलन में, लोगों के मार्गदर्शन के अनुसार नहीं चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसे मानते हैं। 8 आशीर्वचनों में से एक आशीर्वचन, धन्य है जिनके मन निर्मल है, जिनके मन निर्मल है, जिन मतलब भोले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है। भजन संहिता स्तोत्र 1 वचन 1 में वचन कहता है, धन क्या ही धन्य है वह पुरुष, वह स्त्री जो दुष्टों की योजनाओं पर, प्लानिंग पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर उसे धन्य मानता है, परमेश्वर उसे पवित्र मानता है, परमेश्वर उसको आशीष देता है, परमेश्वर उस पर नजरें रखता है, परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है। जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, जो ठट्टा करने वाले, मजा उड़ाने वाले, हंसी ठिठोली करने वालों के साथ में बैठते हैं, उनके साथ में नहीं बैठते। परमेश्वर उनसे खुश रहता है। परमेश्वर की व्यवस्था में सच्चा सुख। परमेश्वर आपको ये सिखा, आपको कैसा जीवन, परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर के नेचर के विषय में परमेश्वर आपको और मुझको बता रहे हैं। हम सीख लें मेरे प्रियो। यदि आप परमेश्वर सीख लेंगे तो कल से जब आप परमेश्वर की योजना के अनुसार जीवन जिएंगे तो हमेशा यहोवा की आंखें आप पर लगी रहेगी। आज का हमारा आरंभिक वचन हमने शुरुआत यहीं से की, यीशु मेरी महिमा की आशा। जब महिमा आपके अंदर है तो आप क्या करेंगे? आप महिमा के काम करेंगे, महिमा की इच्छा को पूरी करेंगे, महिमा की योजना के अनुसार काम करेंगे। महिमा क्या है? परमेश्वर के कामों को करने की सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान की आत्मा की उपस्थिति। महिमा, पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर के सामने परमेश्वर को महिमा देता है। सृष्टि के सामने परमेश्वर को महिमा देता है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर के लिए परमेश्वर कौन है? आप और मैं। उसने नहीं बोला उत्पत्ति में हम मनुष्य को अपने समान बनाए। यदि परमेश्वर है तो उसने कहा हम मनुष्य को अपने समान बनाए। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? उसके समान, मतलब परमेश्वर की बात कर रहा है, उसके समान व्यक्ति की बात आपकी और मेरी। परमेश्वर मनुष्य बना, इसका मतलब परमेश्वर हमारे जैसा बना। परमेश्वर के जैसा बना, इसका मतलब परमेश्वर अपनी महिमा आपको देना चाहता है। आप समझिए इसको, परमेश्वर की महिमा आपके अंदर। इसलिए हमने बोला कि यीशु मेरी महिमा की आशा है। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो ही तो परमेश्वर ने चाहा कि वो आपके प्रतिरूप में बने, तो ही तो परमेश्वर ने आपको अपने प्रतिरूप में बनाया। यदि वो आपको अपना प्रतिरूप में नहीं बनाता तो वो आपके प्रतिरूप में जन्म लेकर इस सृष्टि में नहीं आता। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है बहुत स्पष्ट, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ऐसा ही था इस विश्व में, यीशु मसीह ऐसा ही था इस दुनिया में। उसने कभी भी ठट्टा करने वाले और पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा हुआ। उसने क्या कहा? मैं पापियों को बचाने के लिए आया। जब आप परमेश्वर के मन के अनुरूप मनुष्य बन जाएंगे तो आप क्या होंगे? पापियों को बचाने वाले, पाप से उद्धार दिलाने वाले, मुक्ति दिलाने वाले, छुटकारा दिलाने वाले, चंगा करने वाले मनुष्य बन जाएंगे।
दूसरा वचन कहता है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। कौन? जो पापियों की युक्ति और ठट्टा और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, हंसी ठिठोले करने वालों की संगति नहीं करता। परमेश्वर का वचन कहता है वह मनुष्य जो ऐसे काम नहीं करता वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। व्यवस्था मतलब नियम, नियम मतलब वचन। परमेश्वर के विधान से प्रसन्न होता है, प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। लगातार वचन का मनन, अध्ययन और चिंतन करता है। यदि वचन आपके अंदर है तो आप क्या हो गए? आप महिमा की आशा। वचन आपके अंदर है तो आप क्या हो गए? पवित्र आत्मा का मंदिर। वचन आपके अंदर है तभी तो काम करेगा पवित्र आत्मा आपके अंदर। वचन आपके अंदर है तो मृत्यु काम नहीं कर सकती, बीमारी काम नहीं कर सकती, बगंदर काम नहीं कर सकता, पाइल्स काम नहीं कर सकता, कोई भी बीमारी आपके शरीर में काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कौन है? वो जिसने सारे विश्व को बनाया, जो सारे विश्व की सब दुर्बल और अशुद्ध शक्तियों को, दुष्टता की शक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को, सताव और तनाव और दबाव की आत्माओं को इस विश्व के लोगों के अंदर जबरदस्ती हस्तक्षेप करने वाली शक्तियां हैं, उसको बाहर निकाल सकता है। वो कौन है? वो वचन है। वचन आपके अंदर। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन, दूसरा वचन कहता है भजन संहिता 1:2 परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। तीसरा वचन कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदी की धारा के किनारे लगाए गए। बहती नदी जिसमें पानी हमेशा भरा रहता है और जिसमें पानी लगातार बहता रहता है, उसके किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान है। कौन? जो वचन पर मनन करता है, वचन पर ध्यान करता है। जो जलधारा के स्रोतों के किनारे लगाए जाते हैं, आपको पता है वो पेड़ कभी सूखते नहीं है, वह हमेशा हरे भरे रहते हैं और अपनी ऋतु के अनुसार फल देते हैं। वचन में परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं हैं और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर का वचन कहता है ऋतु मतलब समय पर। आपका जब समय आएगा तब परमेश्वर आपके लिए सब काम करेगा। ये कौन से समय की बात कर रहा है? यह बोल रहा है यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 11 से लेकर 14। क्योंकि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाओं को मैं जानता हूँ। आपके लिए जो योजनाएं तैयार की गई है उसका जो समय है वो समय आएगा तब आपके योजना के अनुसार, आपके समय के अनुसार आपके लिए निर्धारित और बनाई गई योजनाएं काम करेगी। वो आपके जीवन में वो सारे काम, वो सारी प्लानिंग जो यहोवा ने आपके लिए बनाई है वो पूरी करेगा। क्यों? क्योंकि आप योजना के अनुसार, वचन के अनुसार उस पर ध्यान कर रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं और पापियों के मार्ग में नहीं बल्कि यहोवा के वचन की संगति में है। परमेश्वर का वचन कहता है वह जो कुछ भी करेगा वो सफल हो जाएगा। आप फिर कुछ भी करें इस विश्व में, इस विश्व में आप कोई सा भी काम करें, मकान बनाना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, दुबई जाना है, फ्रांस जाना है, जर्मनी जाना है, इटली जाना है, आपको गोल्ड खरीदना है, कुछ भी करना है वो सफल होगा। क्यों? क्योंकि वचन आपके अंदर, महिमा की आशा आपके अंदर। सर्वशक्तिमान का वचन, चौथा वचन कहता है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। दुष्ट मतलब पापी, पापी मतलब अपराधी, अपराधी मतलब वे लोग जो वचन के अनुसार नहीं जीते और ना कभी उस पर ध्यान करते, ना कभी उस पर मनन करते और ना कभी उस पर चलते और ना पाप से कांपते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं। भूसी के समान, भूसा आप समझते ना, भूसी के समान होते हैं जो हवा में इधर उधर उड़ाई जाती है। जब हवा आती है तो वो भूसी जिधर हवा जाती है उधर उड़कर उसके साथ में जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है 5वें वचन में, इस कारण, इस वजह से दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। अदालत मीन्स न्याय के दिन, परीक्षा के समय में स्थिर नहीं रह पाएंगे, वडामाडोल हो जाएंगे। परीक्षा आएगी, मुसीबत आएगी तो भागने लग जाएंगे इधर उधर, वे स्थिर होकर प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस वचन आपके अंदर है, आप प्रार्थना करोगे। यीशु को मालूम था कि कितनी भयानक क्रूस की क्रूरता की मृत्यु उनको सहना है,
यीशु कहाँ था? गेत्सेमनी की बारी में क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या लिखा है? इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे, परीक्षा के समय टिक नहीं पाएंगे, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। कभी भी कोई अपराधी या पापी या जिसके मन पाप से भरा हुआ है, वो धर्मियों की सभा में उपस्थित नहीं हो पाएगा। वो वहां बैठ नहीं सकता, उसे घबराहट होगी, उसका जी घबराएगा, जी मचलाएगा, उसको प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, कष्ट, तनाव, दबाव हो और कई प्रकार की समस्या उसकी जिंदगी में आएगी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, 6वां पद कहता है और आखिरी वचन, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। यहोवा धर्मियों का, यहोवा पवित्रों का, यहोवा आज्ञाकारियों का, यहोवा पश्चाताप करने वालों का, यहोवा विश्वास करने वालों का, यहोवा उसके नाम से डरने और उसके वचन के भय खाने वालों को जानता है। उनके मार्ग को भी जानता है कि वो किधर जाएंगे। यहोवा को पता है, क्योंकि यहोवा अपने दूत के साथ उनके संग रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नाश किया जाएगा। जो वचन पे नहीं चलता, आज्ञाकारिता में नहीं जीता, अपराध और पाप की श्रेणियों को लगातार उल्लंघता रहता है, वह नाश कर दिया जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। वचन में यूहन्ना का 3:16 में यही लिखा है, जो उसके नाम में विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं। यूहन्ना का 3:16 में उसने बहुत स्पष्ट किया है, परमेश्वर ने सर्वशक्तिमान यहोवा ने चाहा, परमेश्वर की अभिलाषा है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए बलिदान चढ़ाए। ये परमेश्वर की चाहत थी कि वो उसे बलिदान चढ़ाए, कि विश्वासी उस बलिदान के द्वारा जो वो चढ़ा रहा है क्रूस के ऊपर, मानव पुत्र के रूप में आपके लिए, उस पर कलीसिया विश्वास करे, परमेश्वर के लोग विश्वास करें। और विश्वास के इस बलिदान के द्वारा, बाइबल में लिखा है यूहन्ना के 3:16 में, जो कोई उसमें विश्वास करेगा, उस बलिदान में, यही है महिमा की आशा, यीशु मेरी महिमा की आशा, जो कोई उस बलिदान में विश्वास करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। अनंत जीवन के विषय में बाइबल कहती है, अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना अनंत जीवन है। यीशु ने इसके विषय में और डिक्लेयर किया और क्लियर किया और साफ कर दिया। जब 72 शिष्य यीशु को छोड़कर गए, तब यीशु ने प्रेरितों से पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हैं? क्या छोड़कर जाना चाहते हो? पेतरुस ने उत्तर दिया प्रेरितों के प्रतिनिधि के रूप में, हम किसके पास जाएं? हम कहाँ जाएं? किसके पास जाएं? आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। इसका मतलब व्यवस्था क्या है? परमेश्वर की महिमा की आशा, अनंत जीवन। परमेश्वर का अनंत जीवन क्या है? उसके पुत्र में विश्वास करना। यूहन्ना 3:16 में क्या कहा? जितनों ने उसे अपनाया, जो उसके नाम में विश्वास करते, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन यीशु मसीह में विश्वास करना। यदि आप यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, अनंत जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि आप सुसमाचार नहीं पढ़ते, अनंत जीवन में विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्या कहा गया था यीशु के जन्म के समय? आप लोगों के लिए दाऊद की नगरी में एक बड़े आनंद का सुसमाचार। यीशु मसीह जो सुसमाचार है, आनंद का सुसमाचार है, उद्धार का सुसमाचार है। उसके जन्म की रिपोर्ट देना यही सुसमाचार नहीं है? जो कुछ उसके विषय में जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु से लेकर स्वर्गारोहण तक, स्वर्गारोहण से लेकर पेंतकोस्त तक, पेंतकोस्त से लेकर पुनरुत्थान और पुनरुत्थान से लेकर रैप्चर और स्वर्ग में कलीसिया के उठाए जाने तक जो कुछ लिखा है, उस पर विश्वास करना, उस पर मनन करना, यह है अनंत जीवन। जब आप इस पर विश्वास करते हैं, आप अनंत जीवन में हैं। जो कुछ पुराना भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक, उस पर विश्वास करना, यह है अनंत जीवन। वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन अनंत जीवन है। आप और मैं इस अनंत जीवन